गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मेनली बिजनेस जो है वो दो मेन कंपोनेंट से मिलके बना है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। तो इंडस्ट्री उसे बोलते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन का काम किया जाता है। जितनी भी सारी प्रोडक्शन, गुड्स बनाना, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और गुड्स को बना के कंज्यूमर तक पहुँचाना, उसके बीच में बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जो फॉलो किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। और उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को फेस किया जाता है। तो वो जितनी भी सारी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी की जाती है एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाने में, उसमें हम कॉमर्स का यूज़ करते हैं। वो जितनी भी एक्टिविटी की जाती हैं उस एक्टिविटी को मिला के कॉमर्स बनाया गया, वाणिज्य है। तो बिज़नेस एक्टिविटी है इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स किससे बना है? ट्रेड से और एक्सक्लरीज ऑफ ट्रेड, मतलब जो भी एक्टिविटी हम किस में करते हैं, ट्रेडिंग में करते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्री बताया आपका। इंडस्ट्री क्या होती है? देखो, इंडस्ट्री जहाँ पर कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री का मेन मतलब क्या होता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करती है। 3 टाइप में जो है सामान वो तैयार करती है। कौन कौन से? प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स तैयार करती है। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? जैसे मशीनरी, प्लांट, कोई भी टूल्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है? जो कंज्यूमर यूज़ करता है, जैसे खाने का सामान हो गया, कपड़े वगैरह हो गए, ये सब। फिर इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, जैसे कच्चा माल जिसको बोलते हैं हम, जो कच्चा माल फिनिश, मतलब सामान को बनाने के लिए जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें। अब ये इनको डिफ़ाइन किया हुआ है अलग अलग। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी कौन सा होता है? जहाँ पर मेनली प्रोडक्शन नेचर से किया जाता है। सेकेंडरी कौन सा होता है? सेकेंडरी वो होता है जहाँ पर प्रोडक्शन से जो मटेरियल आता है उसके बाद उनसे दोबारा रीप्रोडक्शन किया जाता है। टर्टियरी के अंदर हम क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर दे रखा है। प्राइमरी सेक्टर किस पे डिपेंड करता है? ये कह रहा है कि इट रेफर टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच फिनिश्ड प्रोडक्ट आर मेड। वो कह रहा है कि यहाँ पर अनरिफाइंड मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे प्रोडक्शन की जाती है? कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है इसके लिए? प्राइमरी में जेनेटिक होती हैं, जो क्या करती है, पशु और इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों का प्रोडक्शन, जैसे पशुपालन हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, निष्कर्षण उद्योग। ये कह रहा है ये कौन सा उद्योग है जो क्या करता है, जैसे कि तेल निकालना, गैस बनाना, खुली खाने जो होती है, मिनी माइनिंग का काम करना, और जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन करना, ये सारी चीज़ें किस में आती है? प्राइमरी में। अब देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो नेचर से रिलेटेड सामान आता है, नेचर से रिलेटेड हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उनका यूज़ करके दोबारा से रिप्रोडक्शन करना। मतलब वो इंडस्ट्री विच यूज़ द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंज देम इनटू द फिनिश्ड आइटम। मतलब वो पहले क्या करती है, उसको यूज़ करती है, जो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्राइमरी में, फिर उसको फिनिश आइटम में कन्वर्ट करती है। जैसे इसमें कहा है कि निर्माणी उद्योग का अभिप्राय उनसे है जिनमें कच्चे माल को, जो रॉ मटेरियल है, उसको सेमी फिनिश्ड को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है इसमें? एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसके अंदर कौन सी? जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें, इनको फिनिश्ड उसमें बदला जाता है। जैसे कि मान लो तेल आया, उसको साफ़ किया उसमें। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग कैसे? जैसे चीनी है, गन्ने से चीनी बनाना, वो प्रोसेसिंग में आ जाएगा। सिंथेटिक हो गया, जैसे चूना, पत्थर, ये सब। असेंबलिंग इंडस्ट्री दे रखा है कि सामान को असेंबल करके फिर एक कोई भी मैकेनिकल या टेक्निकल चीज़ बनाना। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, वो ईंट पत्थर जो भी हम बना रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उनसे कंस्ट्रक्शन कराना। टेरिटरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? टेरिटरी जो क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड कराती है। कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराती है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन की हो गई, हमें बैंकिंग की हो गई, इंश्योरेंस की हो गई, एडवर्टीजमेंट की हो गई, वेयर हाउसिंग की हो गई। ये हो गई आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, तीनों फैक्टर हो गए। नेक्स्ट आपको मीनिंग दे रखा है कॉमर्स का। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको एक छोटे से उसमें कहें कि जो भी गुड्स बन जाती हैं और उसके बाद, जो भी गुड्स बनने के बाद उसको कंज्यूमर तक जब पहुंचाया जाता है, उसके बीच में जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी रिस्क उठाए जाते हैं, वो सारा किस में आता है? कॉमर्स में आता है। मतलब आप कह सकते हो सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर एंगेज्ड इन रिमूवल ऑफ
हाइड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इन्फॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। मतलब जो भी चीज़ें हैं ये सारी, इनको फेस करने के लिए जो भी प्रॉब्लम आती है वो कॉमर्स के अंदर हम देखते हैं। क्या कहा इसने, जिसका प्रारंभ उत्पादन से होकर अंत कहाँ होता है, उपभोग पर। मतलब स्टार्टिंग होती है प्रोडक्शन से और लास्ट क्या होता है, कंजम्पशन करना। जब कंज्यूमर के पास गुड्स को पहुँचा दिया जाता है और कंज्यूमर उसका कंजम्पशन करता है, और उसके बीच में होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि हम सारी चीज़ें उनको, जिनमें रिस्क भी उठाना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना है, इकट्ठा सारा नहीं बेच सकते, तो उनको वेयर हाउस करना है, एक स्टोरेज हाउस लेना है। कोई स्टोरेज हाउस मान लो गर्म चीज़ों के लिए है, ठंडी चीज़ों के लिए अलग है, तो वो बहुत सारी चीज़ें, जिसमें चीज़ें नुकसान भी होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। वो सब किस में आता है, कॉमर्स में आता है। तो आप यहाँ तक करो अपना रिवाइज़, और मीनिंग जो है वो नोटबुक में लिखना है।